बढ़ते आगे, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड के किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण हेमंत सोरेन सरकार माफ करेगी। बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों के 2 लाख तक के लोन को माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बता दें कि इसके लिए सरकार 750 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें सभी केंद्रीय एजेंसी से संबंधित मामले की निगरानी कैबिनेट करेगा। इस पर सहमति बनी। साथ ही मानकीय मुंडा प्रधान राशि में 100% की वृद्धि, सीएम अस्पताल कायाकल्प योजना से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति और प्रधान वरंशी के 1300 से अधिक पदों को हरी झंडी मिली है। तो झारखंड में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। बड़ी बात यह है कि झारखंड के किसानों का अब 2 लाख तक का ऋण हेमंत सोरेन की सरकार माफ करेगी। विभागों का जो कार्य दायित्व निर्धारित है, तो उसके तहत जो केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित जो मामले हैं वो कैबिनेट द्वारा देखा जाएगा, है ना। तो कैबिनेट के कार्य दायित्व में इसे शामिल किया गया है। सिर्फ डीएसपी एक्ट की धारा 5 एवं 6 के मामले जो कि गृह विभाग देखता है, उसको यथावत रखते हुए बाकी केंद्रीय एजेंसी, कोई भी केंद्रीय एजेंसी हो, उनसे संबंधित मामले कैबिनेट विभाग द्वारा देखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों के अब 2 लाख तक के ऋण को हेमंत सरकार माफ करेगी और कुल 27 ऐसे एजेंडे हैं जिस पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। और राज्य से इस वक्त सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बड़ी बात यह कि किसानों के अब 2 लाख तक के ऋण को माफ किया जाएगा और इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि अब केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित अगर कोई मामला सामने आता है तो इसे अब कैबिनेट देखेगा। सही कहा, क्योंकि यदि कल की कैबिनेट की बैठक की बात की जाए तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और कल की बैठक में लगभग 27 जो प्रस्ताव थे उस पर कैबिनेट की मुहर लगी है। हालांकि इस कैबिनेट की बात की जाए तो सबसे बड़ी राहत किसानों के लिए रहा है इस कैबिनेट की बैठक में कि अब 2 लाख तक का जो ऋण है उसकी माफी सरकार करने का कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर दिया है। हालांकि इससे पहले ही, जब आपको याद होगा, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख थे तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट जरूर किया था कि 2 लाख तक की ऋण माफी किसानों की जाएगी, क्योंकि यदि पिछले वर्ष की बात करें तो किसानों को कहीं ना कहीं सूखा के कारण कई ऐसे 24 जिले में से लगभग 16 ऐसे इलाके थे जहां पे 16 जिले थे जहां पे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा था और कहीं ना कहीं जो किसान ऋण लेके खेती करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सबसे अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा था और जो पूंजी उन्होंने लगाया था खेतों में वो बर्बाद हुआ, जिसके बाद उनको जो ऋण माफी की घोषणा कृषि मंत्री उस समय जो बादल पत्रलेख के द्वारा किया गया था। और अब इसको कह सकते हैं कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है, यानी आप इस पर आगे जो कार्रवाई है अब संपन्न की जाएगी। हालांकि इससे किसानों को कह सकते हैं बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ऐसे जो मंझले किसान होते हैं कहीं ना कहीं जो खेती करते हैं बैंकों से ऋण लेके वे अपने जो फसल हैं उसको लगाते हैं, पर यदि फसल नहीं होती है, चाहे सूखा हो या अधिक बरसात के कारण, तो उनकी जो पैसे पूंजी होती है वह डूब जाती है। ऐसे में किसान कहीं ना कहीं दूसरी तरफ माइग्रेट करने की जरूर कोशिश करते हैं, क्योंकि पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगता है और फसल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में किसानों को इस घोषणा के बाद या कह सकते हैं कैबिनेट के फैसले के बाद बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार ने कह सकते हैं कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया है कि कोई भी जांच एजेंसी है वह डायरेक्ट किसी कह सकते हैं विधायक, मंत्री या फिर जो अधिकारी हैं वहां तक नहीं पहुंच सकती है। उसके लिए उसको सरकार से कह सकते हैं पहले वहां
सरकार के पास आना होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो कह सकते हैं कल की कैबिनेट की बैठक में कई अहम जो प्रस्ताव थे उस पर कैबिनेट की मुहर लगी है और कई ऐसे अहम फैसले थे जिस पर कैबिनेट की कल मुहर लगी है। तो ऐसे में उन लोगों को राहत होगी। हालांकि कैबिनेट की बैठक में कई जो 27 प्रस्ताव थे उसमें कई ऐसे प्रस्ताव थे जो विकास योजनाओं से जुड़े हुए थे, जिसको कैबिनेट ने अपनी मुहर यानी प्रस्ताव में मुहर लगाने का काम किया है। क्योंकि यदि आगामी दिनों की बात करें तो विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में सरकार यह जरूर कोशिश कर रही है कि जो भी योजना आम लोगों के लिए बनाई गई है, जो पाइपलाइन में योजनाएं हैं जो अभी तक धरातल पर उतर नहीं पाई हैं, तो उन योजनाओं को कैसे इस चुनाव से पहले धरातल पर पहुंचाया जाए, ताकि जो आम लोगों के लिए योजना बनी है उन योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। और कई ऐसे विकास योजना है उन योजनाओं के प्रस्ताव पर भी कल कैबिनेट की मुहर लगी है। बिल्कुल तो संदीप, इसके साथ ही जिस रोजगार का मुद्दा लगातार झारखंड में उठाया जाता है, इसे लेकर भी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 1300 पदों की स्वीकृति दी गई है, हरी झंडी दिखाई गई है। तो ये भी एक बड़ा फैसला है जो कैबिनेट की बैठक में हुआ है। सही कहा, क्योंकि पिछले दिनों यदि बात करें तो मुख्यमंत्री की कई ऐसे कार्यक्रम थे जहां पे मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे यह ऐलान किया था कि जो बेरोजगार हैं और जो पद रिक्त हैं सरकार के विभिन्न जो कार्यालय हैं या फिर जो वहां पे पद रिक्त हैं जिसकी वजह से काम भी एम्पर होता है, तो ऐसे पदों को जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरा जाएगा। और कल कैबिनेट में एक बड़ा जो एजेंडा था इस रोजगार को लेके, तो कहीं ना कहीं जो वैकेंसियां हैं अब सरकार निकालने की ओर अग्रसर है और अधिक से अधिक लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए इसके लिए भी सरकार लगातार पहल कर रही है। और पिछले दिनों देखा जाए तो कई ऐसे संस्थान थे जहां पे मुख्यमंत्री के मार्फत यानी कह सकते हैं मुख्यमंत्री की पहल पर उन रिक्त पदों को भरने की कोशिश की गई। कई विभागों में वैकेंसियां निकाली गई जिसे फुलफिल किया गया और अब सरकार ने जो 13,000 से अधिक जो रिक्त पद हैं उनकी वैकेंसी के लिए ऐलान किया है और कल कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है। तो वैसे बेरोजगारों के लिए झारखंड के जो बेरोजगार युवक थे कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में लगातार या तो फिर अपने राज्य में फिर अपने राज्य से बाहर भी जाना पड़ता है, पर जब राज्य में ही उनको रोजगार मिल जाएगा तो अन्य राज्यों में पलायन के लिए उनको जो बाध्यता है वह खत्म हो जाएगी और अपने राज्य में काम करके अपना विकास के साथ साथ राज्य के विकास में भी अपनी अहम भूमिका अदा कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं जहां बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कुल 27 ऐसे प्रस्ताव रहे जिस पर मुहर लगी। खासकर किसानों की बात करें तो अब किसानों के 2 लाख तक के ऋण को माफ करने का फैसला हेमंत सरकार की तरफ से इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।